प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें फिर से ये अवसर दिया कि हम प्रभु के चरणों पर बैठें और परमेश्वर के वचन से कुछ देर अध्ययन करें। हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, इसके विषय में हमने आरंभ किया था अपना अध्ययन। हमने जिन बातों को देखा उन्हें जरा जल्दी से दौड़ाते हुए देखेंगे, उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हमने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व बैतलहम के उस नगर में नहीं हुआ। जब एक मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया, उस समय पर नहीं था उनका अस्तित्व जो आरंभ हुआ, परंतु उनका अस्तित्व अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व के विषय में हमने देखा और हमने इसके लिए पुराने नियम से कुछ प्रमाणों को देखा और नए नियम से कुछ प्रमाणों को देखा। इसके अलावा हमने प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा इस बात के प्रमाण देखे कि वे उनको ऐसे कार्यों को करने का श्रेय दिया गया है जिसके लिए पूर्व अस्तित्व आवश्यक है। कुलुस्सियों की पत्री में प्रेरित पौलुस बताता है कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया, या सृष्टि के कार्य में प्रभु यीशु मसीह के विषय को के योगदान को बताया गया है। तो बताया गया है कि सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई। फिर हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर के वचन में अनेक बार परमेश्वर पुत्र को या परमेश्वर के पुत्र को, त्रिएक परमेश्वर में जो परमेश्वर पुत्र है, उन्हें यहोवा के दूत, द एंजल ऑफ द लॉर्ड, इस तरह के नाम से संबोधित किया गया है और अनेक स्थानों पर हम उन्हें इस तरह से प्रकट होते हुए देखते हैं। और ये जहां पर भी इस तरह के प्रकट हुए हैं, वे सब जो है इस बात को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह हैं जो अवतरण से, देह धारण से पहले मनुष्य के रूप में कुछ स्थानों पर कुछ देर के लिए प्रकट हुए। उसके बाद हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ ऐसे पद या ऐसे नाम प्रयोग किए गए हैं जो सिर्फ परमेश्वर के लिए ही प्रयोग किए जा सकते हैं और जो उनके पूर्व अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, जैसे कि परमेश्वर का पुत्र, एकलौता पुत्र, प्रथम और अंतिम, अल्फा ओमेगा, प्रभु, सबों का प्रभु, महिमा का प्रभु, मसीहा, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, परमेश्वर हमारे साथ, हमारा महान परमेश्वर जो सदा लो धन्य है। इस तरह से बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है, बहुत सारे नामों का प्रयोग किया गया है जो सिर्फ परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किए जा सकते हैं। और ये फिर से इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह पूर्व से ही अस्तित्व में है। ऐसा कोई समय नहीं था जब वे अस्तित्व में नहीं थे। आज हम उनके देह धारण के रूप के विषय में हम अध्ययन आरंभ करेंगे। देह धारण को अंग्रेजी में जो शब्द जिसका प्रयोग किया गया है वो है इनकारनेशन, अर्थात परमेश्वर ने अपने आप को एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट किया। परमेश्वर ने मनुष्य के स्वरूप को भी धारण किया। यह है इनकारनेशन या देह धारण का अर्थ। इसके लिए एक और शब्द का प्रयोग होता है अवतरण। परंतु जब हम कहते हैं कि अवतरण, तो उसमें एक बात जो अच्छी तरह से हमें समझनी चाहिए वो यह है कि बहुत सारे अवतारों के विषय में हम इस तरह से सुनते हैं। इस संसार में हम सुनते हैं कि ईश्वर के अवतार थे, परंतु परमेश्वर का वचन एक बात स्पष्ट रूप से सिखाता है कि परमेश्वर ने एक ही मनुष्य के द्वारा वास्तव में अवतरण लिया या फिर देह धारण किया, और वो और कोई नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह है। तो यदि हम देह धारण को या शरीर में प्रकट होने को यदि हम इसको परिभाषित करने की कोशिश करें तो इस तरह से कह सकते हैं कि वह क्रिया जिसके द्वारा परमेश्वर के अनंत पुत्र ने एक अतिरिक्त स्वभाव को ग्रहण किया। अतिरिक्त स्वभाव, अब ये बहुत रोचक बात है कि परमेश्वर जो है आत्मा है और परमेश्वर का हमारे समान कोई शारीरिक
कोई स्वरूप नहीं है। परमेश्वर हमारे समान परमेश्वर का एक शारीरिक स्वरूप नहीं है जिसमें हम कहें कि परमेश्वर की आंखें हैं, परमेश्वर के नाक हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं। इस तरह से परमेश्वर को हम समझते नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर आत्मा है। परंतु जिस क्षण परमेश्वर पुत्र ने एक मनुष्य के रूप में देह धारण लिया या फिर इनकारनेट हुए, उस समय पर परमेश्वर पुत्र ने एक और अतिरिक्त स्वभाव को ग्रहण किया, अर्थात कुंवारी से जन्म द्वारा मनुष्य के स्वरूप को प्रभु यीशु मसीह ने धारण किया। और ये बहुत ही रोचक बात है कि इस स्वरूप को प्रभु यीशु मसीह ने कुछ समय के लिए नहीं परंतु अनंत काल के लिए परमेश्वर ने अब धारण किया है। हालांकि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उनकी मृत्यु से पहले की बात कर रहा हूं मैं, उस समय पर जिस तरह के शरीर में थे, जिसमें थकान होती थी, जिसमें दर्द अनुभव होता था, जिसमें बहुत सारी सीमाएं थी, उस तरह के एक शरीर में वो नहीं है परंतु महिमित शरीर में है। उनके पुनरुत्थान के पश्चात उन्होंने एक महिमा का देह उन्होंने धारण किया है। परंतु ये इस बात को इरेडिकेट नहीं करता, इस बात को हटाता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक स्वरूप धारण किया है, मनुष्य का एक शरीर को धारण किया है जो अभी भी उनके पास है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि हमारे लिए एक ऐसा महायाजक स्वर्ग में है जो हमारे साथ सिंपैथाइज कर सकता है, जो हमारे समान है। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है, ये एक बहुत ही बड़ा भेद है कि परमेश्वर पुत्र ने हमारे इस मनुष्य के शरीर जैसे स्वभाव, एक स्वरूप को प्रभु ने धारण किया। तो यदि हम इसके माध्यम को देखें, प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से देह धारण किया, तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता है कि परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में एक कुंवारी के द्वारा उनका जन्म हुआ। यशायाह की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 14वां पद, आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14, यशायाह 7 का 14, कोई पढ़ लेंगे उसे? कोई भी पढ़ लें। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। या परमेश्वर का वचन यहाँ पहले से ही प्रभु यीशु मसीह के देह धारण से सैकड़ों साल पहले परमेश्वर ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा इस बात की भविष्यवाणी की कि क्या होने वाला है। और वहां स्पष्ट लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। तो परमेश्वर ने पहले से ही इस बात का ऐलान किया कि परमेश्वर पुत्र देह धारण करेंगे और वो देह धारण किस तरह से होगा। स्पष्ट लिखा है कि वो कुंवारी के द्वारा उसका जन्म होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 16वें पद को भी हम पढ़ लें। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 16, मत्ती 1 का 16। और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। यहां पर फिर देखिए इस वंशावली को यदि आप देखें तो वहां पर हमेशा पिता का नाम बताया गया है कि पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहां कहा गया तो बहुत स्पष्ट कहा गया कि याकूब से यूसुफ, मतलब यूसुफ की मंगनी हुई थी मरियम के साथ, उनका आपस में कोई संबंध नहीं था। और लिखा है कि यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था। और फिर क्या लिखा है, यूसुफ से उत्पन्न हुआ करके नहीं लिखा, परंतु लिखा मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। तो यहां पर जो संबंधवाचक सर्वनाम है उसका स्त्रीलिंग में होना इस बात को स्पष्ट करता है कि यीशु का जन्म यूसुफ के द्वारा नहीं परंतु सिर्फ मरियम के द्वारा हुआ।
ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो प्रभु यीशु मसीह के देह धारण में ये जो बात है, ये जो सच्चाई है, वो उन्हें सारे मनुष्यों से अलग ठहराती है, अलग करती है। हम सब के सब जो इस संसार में आए वो अपने माता पिता के द्वारा आए, परंतु प्रभु यीशु मसीह का जन्म सिर्फ एक स्त्री के द्वारा, कुंवारी स्त्री के द्वारा हुआ। उसमें किसी और मनुष्य का योगदान नहीं था। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब मरियम को स्वर्गदूत ने आकर कहा कि तू गर्भवती होगी, तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई और उसे बहुत अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं, अर्थात मेरा किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं है। तब स्वर्गदूत उससे कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और इस तरह से तू गर्भवती होगी। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मरियम के गर्भवती, कुंवारी के गर्भवती होने के द्वारा हुआ। और इस कारण से कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी से हुआ, इसमें दो बातें हम देख सकते हैं। पहली बात यह है कि इसलिए कि वो एक स्त्री, एक मनुष्य के रूप में जन्म हुआ, इसलिए वो हमारे सारे तकलीफों को, परेशानियों को जानने के लिए, समझने के लिए, महसूस करने के लिए एक अच्छा महायाजक है, पहली बात। लेकिन उसका दूसरा पक्ष यह है कि चूंकि उसका जन्म हमारी तरह से नहीं हुआ, परंतु अलौकिक तरीके से हुआ, कुंवारी के द्वारा हुआ, इसलिए उसके अंदर हमारे समान पाप का स्वभाव नहीं है। हमारे अंदर ये जो पाप का स्वभाव है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, हमारे माता पिता से हम में ट्रांसफर होता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह में चूंकि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मरियम के गर्भ में उत्पन्न हुआ, इसलिए उसमें हमारे समान पाप का कोई स्वभाव नहीं है। तो यदि आप अपने नोट्स को लिख रहे हैं तो उसमें इस बात को जरूर लिखें कि प्रभु यीशु मसीह का कुंवारी के द्वारा जो जन्म हुआ, उसका महत्व क्या है या उसके मायने क्या है। फिर हम गलातियों उसका 4 अध्याय उसके 4 पद को भी पढ़ लें, कोई भाई। गलातियों 4:4 कोई भी पढ़ लें। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। धन्यवाद भाई। पौलुस प्रेरित यहाँ पर बताते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, है ना, जो स्त्री से जन्मा। तो यहाँ पर फिर से परमेश्वर का वचन इस बात को के स्पष्ट प्रमाण देता है। परमेश्वर के वचन में और भी बहुत सारे भाग हैं, परंतु कुछ चुनिंदा भागों को मैंने चुना है ताकि हमें इस बारे में स्पष्टता रहे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी के द्वारा हुआ। अब हम इसके कारण में आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के देह धारण का उद्देश्य क्या था या फिर उसका कारण क्या था? What was the purpose of the incarnation of the Lord Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के पीछे उद्देश्य क्या था? तो पहला उद्देश्य ये था कि मनुष्यों के लिए परमेश्वर को प्रकट करना। परमेश्वर ने, हम इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला, मैं जब आपको कुछ और एडिशनल रेफरेंसेस बता रहा हूं तो आप उसे कृपया उसके साथ लिख लें। यहाँ पर आपके नोट्स में जो है यूहन्ना 1:18 लिखा है, लेकिन साथ में इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसके पहले 2 पदों को भी हम पढ़ लें, पहले 3 पदों को पढ़ लें। इब्रानियों 1 से लेकर 3, कोई पढ़ लें उसे। प्राचीन युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभाला है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। धन्यवाद बहन। हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है
और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने किस तरह से अपने आप को मनुष्यों पर प्रकट किया है, इसके विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ इब्रानियों का लेखक कहता है कि पूर्व युग में जब से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, तब से परमेश्वर मनुष्यों के साथ बातें करता आया है। यदि हम अदन की वाटिका में जाएं, वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसके बाद परमेश्वर मनुष्य से बातचीत करता हुआ दिखाई देता है, संवाद करता हुआ दिखता है। तो परमेश्वर ने पूर्व युग से ही बातें करता आया है ना। और फिर जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर ने मनुष्यों को छोड़ नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने अलग अलग लोगों के द्वारा बातचीत की। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, परमेश्वर ने उसके द्वारा एक राष्ट्र को बनाया, एक जाति को बनाया, और उस जाति के द्वारा भी परमेश्वर ने बाकी जो अन्य जातियां हैं उनसे बातचीत की। और परमेश्वर ने इस जाति में अनेक भविष्यवक्ताओं को उठाया, भविष्यवाणी करने वाले भक्त लोगों को उठाया, और उनके द्वारा परमेश्वर ने बातचीत की। परमेश्वर ने अपने बारे में जो सच्चाइयां हैं वो मनुष्यों तक पहुंचाई। परंतु दूसरे पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो परमेश्वर ने हालांकि अलग अलग समयों में परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से बातचीत की, परंतु परमेश्वर ने समय के पूरे होने पर अपने आप को प्रकट करने के लिए जो सबसे उत्तम तरीका था, जो सबसे सिद्ध तरीका था, वो चुना। और वो क्या वो तरीका क्या है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। परमेश्वर ने पुत्र को इस संसार में देह धारण करने के लिए भेज दिया। तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। और वो कौन है? उसने सारी वो सारी वस्तुओं का वारिस है, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। देखिए, फिर से हम प्रभु यीशु मसीह को सृष्टिकर्ता के रूप में यहाँ पर देखते हैं। फिर लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता। प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है, सारी वस्तुओं का वारिस है और परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, उसके तत्व की छाप है, और वो सस्टेनर है। वो सारी चीजों को अपनी सामर्थ्य से संभालता है, सारे विश्व को, सारी सृष्टि को, जिसमें सौर मंडल है, सौर मंडल में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उन सारे चीजों को अपनी अपनी कक्षा में संभालने वाला, इस पृथ्वी पर जीवन को सस्टेन करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और उसके विषय में आगे लिखा है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। वो हमारा विषय अभी फिलहाल नहीं है, परंतु हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। अब जरा हम इस भाग को निकाल लें, यूहन्ना 1:18, कोई पढ़ लें। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। धन्यवाद। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को देखना, परमेश्वर को समझना मनुष्य के बस की बात नहीं है, मनुष्य की सीमा से बाहर है। मनुष्य अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर को नहीं जान सकता। जब तक परमेश्वर इस बात की पहल न करे कि मैं अपने आप को मनुष्यों पर प्रकट करूंगा, तब तक मनुष्य परमेश्वर को जान नहीं सकता। यहां लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु क्या लिखा आगे? एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। अब जब कुछ पदों को हम देखते हैं, कुछ शब्दों को देखते हैं, तो हम कई बार बहुत स्वाभाविक रूप से हम हमारे मानुषिक संबंधों में चले जाते हैं। जैसे पिता पुत्र जब हम कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पिता पहले आया और पुत्र बाद में आया। स्वाभाविक रूप से ऐसा ही समझते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन में पिता पुत्र, ये जो शब्द कहा गया, परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र, ये इस आशय से नहीं प्रयोग किया गया है कि पिता पहले था
और उसके बाद पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ, इस अर्थ से नहीं किया गया, परंतु एक वात्सल्य का एक प्रयोग है। वात्सल्य को या फिर प्रेम को प्रकट करने वाला एक शब्द है। इसी तरह से जो लिखा है कि पिता की गोद में है, ये भी इस बात को दर्शाता है कि पिता और पुत्र के बीच में अनंत काल का प्रेम है, वो सिद्ध प्रेम है। तो इसे जिस तरह से हम समझते हैं कि मेरे गोद में मेरा बेटा बैठता है, इस आशय से नहीं समझना है हमें, परंतु इस तरह से समझना है कि पिता और पुत्र के बीच में अटूट और सिद्ध प्रेम है। और यहां पर लिखा है कि उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने उसे प्रकट किया। तो इसका अर्थ आपके बाइबल में यदि आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसको, वो जो उसी ने उसे प्रकट किया, उसको और चाहे तो एक और अंडरलाइन कर दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका अर्थ क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में बहुत एक्सक्लूसिव क्लेम्स कहे हैं, या फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में ऐसे दावे किए हैं जो किसी दूसरे मनुष्य को नहीं दिए जा सकते हैं। ऐसे दावे और कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। यहां यूहन्ना कहता है उसी ने उसे प्रकट किया। इसका मतलब और कोई मनुष्य नहीं है, और कोई व्यक्ति नहीं है, और कोई अवतार नहीं है जो इस बात का दावा कर सके कि वो परमेश्वर को प्रकट करने के लिए संसार में आए। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। और इसलिए जब भी आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, कुछ कार्य को करते हुए, किसी बात को बोलते हुए, कहीं जाते हुए, कुछ भी करते हुए आप देखते हैं, आप इस बात को देखिए कि वो प्रभु परमेश्वर है जो उस कार्य को कर रहा है। मनुष्यों को समझाने के लिए कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का हृदय कैसा है, परमेश्वर की इच्छाएं कैसी हैं, परमेश्वर मनुष्यों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, इस बात को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण किया, परमेश्वर पुत्र ने देह धारण किया। तो पहला उद्देश्य, पहला कारण मनुष्यों के लिए परमेश्वर को प्रकट करना। ये प्रकट जो शब्द है वो गलत मैंने लिख दिया है, प्रकट करना। प्रकट करना मतलब जो है अपीयर या फिर दिखाई देना है, वो भी एक तरह से सही है, परंतु यहाँ पर प्रकट करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रकट करना मतलब रिवील करना, ठीक है, या प्रकाशित करना, ठीक है। अब दूसरे कारण में हम आएंगे, जीवन के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के अवतरण के पीछे का या देह धारण के पीछे जो दूसरा उद्देश्य है वो है कि वो उन्होंने जीवन के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। पहला पत्रस 2:21 पढ़ेंगे कोई? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारा एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। धन्यवाद जॉली। मसीह तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया है। देखिए यहाँ पर हालांकि इसका जो इमीडिएट जो कॉन्टेक्स्ट है, मतलब इसका सीधा जो संदर्भ है, जिस संदर्भ में ये कहा गया है, उसमें प्रभु यीशु मसीह के दुखों के विषय में बताया गया, और ये बताया गया कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श प्रस्तुत किया कि हम भी दुख के रास्ते में, सफरिंग के रास्ते में चले। परंतु इसका एक व्यापक एक अर्थ है, और वो अर्थ क्या है मालूम है? वो अर्थ यह है कि इस संसार में यदि एक व्यक्ति है जिसे आदर्श कहा जा सकता है, आप सुन रहे मेरी बात को? इस संसार में यदि एक मनुष्य है जिसे कहा जा सकता है कि ही इज द आइडियल, ही इज द हीरो, ही इज द रोल मॉडल, तो वो कौन है? वो कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो कोई नेता नहीं है, वो कोई राजा नहीं, वो और कोई नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति है जिसने एक सिद्ध आदर्श प्रस्तुत किया है, और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह। तो मनुष्यों के लिए इमिटेट करने के लिए या फिर इस बात को देखने के लिए एक आदर्श, एक पुरुष कैसा दिखाई देता है, एक आदर्श मनुष्य कैसा दिखाई देता है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो देह धारण के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्यों को दिखाया कि एक सिद्ध मनुष्य कैसा है। प्रभु यीशु मसीह ने एक पाप रहित
धार्मिक जीवन जीकर परमेश्वर की सारी मांगों को पूरा किया, धार्मिकता की पूरी मांगों को पूरा किया। और इसके द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों को एक आदर्श प्रस्तुत किया। तीसरा कारण, पाप के लिए बलिदान का प्रबंध करना। प्रभु यीशु मसीह के देह धारण का उद्देश्य सिर्फ मनुष्य को ये बताकर कि परमेश्वर का हृदय कैसा है, परमेश्वर का के उद्देश्य क्या है, सिर्फ ये बताकर चले जाना नहीं था, परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि पाप के लिए बलिदान का प्रबंध करना। इब्रानियों 10वां अध्याय 1 से लेकर 10 तक हमें पढ़ना चाहिए, परंतु उसमें कुछ पदों को ही हम पढ़ेंगे। इब्रानियों निकाल लीजिए, इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसके तीसरे पद को पढ़ लीजिए। इब्रानियों 10 सॉरी ठीक है, उसके 9 और 10 को पढ़ लीजिए। फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। निदान वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। इसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। धन्यवाद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद अपने बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं, ऊपर तो वो कहता है 8वें पद में, ऊपर तो वह कहता है कि न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उससे प्रसन्न हुआ। देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायली लोगों को अनेक बलिदानों को करने के लिए और भेंटों को लाने के लिए कहा था, परंतु वे सब एक परछाई थी। वे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सक्षम नहीं थे, पर्याप्त नहीं थे। क्यों? क्योंकि वे सब सीमित थे। वे सब इस बात को दर्शाने के लिए किए गए थे कि मनुष्य इस बात को समझे कि उसके पाप वास्तव में कितने घृणास्पद हैं और उसके लिए बलिदान की जरूरत है। परंतु वे सारे बलिदान आने वाले एक सिद्ध बलिदान की ओर इशारा कर रहे थे। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं आप? हम जो है एक सैद्धांतिक विषय का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि हम पूरे ध्यान को, अपनी एकाग्रता को रखें। पुराने नियम में जितने बलिदान किए गए थे, वे सारे बलिदान है ना, जानवरों के बलिदान थे, वे सब आने वाले सिद्ध बलिदान की ओर इशारा करते थे। और यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है 9वें पद में, फिर वो यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहला मतलब इसके पहले जो किया गया था, जितने बलिदान किए गए थे उनको उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। मतलब अपने बलिदान के द्वारा वो सिद्ध बलिदान को अर्पित करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। तो प्रभु यीशु मसीह के आने का, प्रभु यीशु मसीह के देह धारण का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि वे पाप के लिए बलिदान का प्रबंध करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं, परंतु आप दूसरों की सेवा टहल करने के लिए और अपने प्राण को लोग दूसरों के लिए छुड़ौती के रूप में देने के लिए इस संसार में आया है। प्रभु यीशु मसीह ने अनेक बार इस बात को बताया कि मैं क्यों आया हूं। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि मैं अवश्य है कि हम यरूशलेम में जाएं, मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए और लोग उसके साथ क्या क्या करेंगे, वो मारा जाएगा, परंतु मैं फिर से तीसरे दिन जी उठूंगा। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने पहले अपने शिष्यों को बताई थी। प्रभु यीशु मसीह को बहुत स्पष्ट रूप से मालूम था कि उनके आने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है? पाप के लिए बलिदान अर्पित करना, अपने
अपने प्राणों के बलिदान के द्वारा मनुष्य जाति को उद्धार देना, यह अवतरण का या देह धारण का सबसे प्रमुख उद्देश्य। और इस लिहाज से आप ध्यान से सुनिए, इस लिहाज से प्रभु यीशु मसीह बाकी जितने भी इस संसार में लोग जिन्हें ईश्वर का दर्जा देते हैं, उन सब से प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल भिन्न ठहराता, भिन्न दिखाता है। कहीं से कहीं कोई तुलना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों का नाश करने के लिए नहीं, संहार करने के लिए नहीं, परंतु पापियों को बचाने के लिए आए और पापियों को का उद्धार करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए इस संसार में आए। फिर चौथा उद्देश्य, शैतान के कामों को नाश करना। पहला यूहन्ना 3:8 पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। धन्यवाद जॉली। जो कोई पाप करता है वो, क्या लिखा है? जो कोई पाप करता है वो बताएंगे? शैतान की ओर से है। शैतान की ओर से है। और शैतान के विषय में लिखा, वो आरंभ से ही पाप करता आया है। और मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो है वो किस लिए प्रकट हुए? इसलिए प्रकट हुए ताकि शैतान के कामों को नाश करें। इस तरह से लिखा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के देह धारण का एक और उद्देश्य था। वो क्या था? शैतान के कामों को नाश करना, शैतान को हराना। अभी क्यों महत्वपूर्ण है, हमें इसको समझने की जरूरत है कि इसका सब आरंभ कैसे हुआ। मनुष्य को परमेश्वर ने रचा, निष्पाप होकर रचा और अदन की वाटिका में रखा। सही है कि नहीं? अदन की वाटिका में रखा और मनुष्य के अंदर पाप उस समय पर नहीं था, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को कहा कि तू इस पेड़ के फल को नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। मनुष्य के पास ये चुनाव था, ये विकल्प था कि वो परमेश्वर की बात को माने और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, खुशी के साथ रहे। परंतु हम देखते हैं कि शैतान आता है और उसके बाद भरमाता है और वो कहता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा, दिखने में बहुत अच्छा है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट है, तुम्हें परमेश्वर के समान बना देगा। तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बजाय मनुष्य ने शैतान की बात पर विश्वास करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि मनुष्य के इतिहास में, मनुष्य मानव जाति के इतिहास में आरंभ से ही शैतान को क्या करते हुए देखते हैं? उसने खुद तो पाप किया ही, वो मनुष्यों को भी पाप में गिराता है। और उसका अंततः उद्देश्य क्या है मालूम है? कि पाप में गिराकर वो हमेशा के लिए उन्हें अपने साथ नरक में ले जाए। शैतान को कोई इस बात में अस्पष्टता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। यदि आपको लगता है कि शैतान को कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है, तो आप गलत हैं। शैतान को अच्छी तरह से मालूम। वचन में ये लिखा है कि अंत के दिनों में वो अपने कार्यों को और ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि अब ज्यादा समय शेष नहीं है। तो शैतान को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि उसका हश्र क्या होने वाला है। वो जानता है कि उसे नरक में, अनंत काल की आग की झील में डाला जाएगा, परमेश्वर खुद उसे डाल देगा। परंतु उस समय से पहले शैतान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों को अपने साथ लेकर जाए उस नरक में। और इसलिए आरंभ से, उस अदन की वाटिका से ही हम देखते हैं कि वो अपने काम में लगा हुआ है। क्या करता है? मनुष्यों को पाप करने के लिए प्रेरित करता है, प्रलोभित करता है, उनको पाप में गिराता है। और हम देखते हैं कि मनुष्य को पाप में डालने के लिए, प्रेरित करने के लिए किसका काम था? शैतान का काम था। और उसी समय जब मनुष्य ने पाप किया, उसके बाद जब परमेश्वर ने दंड सुनाया, परमेश्वर ने अपने न्याय सुनाया, तो उस समय पर एक बात परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने आदम के ऊपर अपने दंड को सुनाया, हवा के ऊपर सुनाया, और परमेश्वर ने सर्प के ऊपर सुनाया और शैतान के ऊपर भी सुनाया। और जानते हैं शैतान के ऊपर क्या सुनाया दंड? परमेश्वर ने कहा कि स्त्री का जो पुत्र है वो सर्प के सिर को क्या करेगा? वो कुचलेगा। तो उसके
एड़ी को डसेगा परंतु वो तेरे सिर को कुचलेगा। तो परमेश्वर ने उसी समय पर इस बात की भविष्यवाणी की थी कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर का पुत्र स्त्री के द्वारा उत्पन्न होगा और वो क्या करेगा, वो उस सर्प के अर्थात शैतान के सिर को कुचल डालेगा, उसके कामों को नाश करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के देह धारण का एक और उद्देश्य यह था कि शैतान को हराए, शैतान के कामों को नाश करे। इसलिए हम पौलुस प्रेरित के पत्री में पढ़ते हैं कि उसने क्रूस पर शैतान के सारे हथियारों को उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, ऐसा लिखा है, उसको निहत्था कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को हम पर प्रकट किया। उसने एक सिद्ध मनुष्य का आदर्श प्रस्तुत किया, उसने हमारे पापों के लिए बलिदान का प्रबंध किया, उसने शैतान के कामों को नाश किया। और उसका एक एप्लीकेशन आज ये है हमारे जीवन में, आज भी हमारे जीवन में शैतान के कामों को नाश करने की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में है। पाप की प्रेरणा जब हमारे मन में आती है, पाप करने का प्रलोभन हमारे मन में जब शैतान लाता है, इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर उसको हराया है। और इसलिए कहें, अपने मुंह को खोलकर कहें कि हे शैतान, तेरे कामों को प्रभु यीशु मसीह ने नाश किया है और मेरे जीवन में भी तेरे कामों को करने के लिए तुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में सौंप दिया है। प्रभु हमारी सहायता करे। इसके बाद फिर हम इब्रानियों उसके 5वें अध्याय के 1 और 2 को पढ़ेंगे। इब्रानियों 5वां अध्याय 1 और 2, इसमें देह धारण के अगले उद्देश्य को हम देख सकते हैं। पढ़ेंगे। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों के पक्ष में परमेश्वर से संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है कि पापों के लिए भेंट तथा बलिदान दोनों चढ़ाया करें। वह नासमझ तथा भूले भटकों के प्रति कोमलता का व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं भी निर्बलताओं से घिरा रहता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है। तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि महायाजक को जब चुना जाता था तो महायाजक कौन था, उन्हीं में से, मनुष्यों में से ही चुना जाता था, है ना। और फिर लिखा, वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। ठीक है, देखिए यहां पर हम पढ़ते हैं कि जो पुराने नियम में जो महायाजक होते थे, उस समय पर उनके जो महायाजक हुआ करते थे वे उन्हीं में से चुने जाते थे। ठीक है, उन्हीं में से चुने जाते थे और इसलिए चुने जाते थे क्योंकि वो समझ सकें कि हम उनके साथ में जो दूसरे लोग हैं वे भी पाप के साथ संघर्ष करते हैं। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह की बात आती है तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में इसके चौथे अध्याय में हम पढ़ें, चौथे अध्याय के उसके 15वें पद को पढ़ें। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। बट यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है, अंतर है। क्या लिखा है? तो भी निष्पाप निकला। तो प्रभु यीशु मसीह का देह धारण क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था ताकि हमारे इस शरीर में रहते हुए वो हमारी तकलीफों को समझ सके। वो समझ सके कि हम जब चलते हैं तो थक जाते हैं, हमारे शरीर में दर्द होता है, हम कमजोर प्राणी हैं। इस बात को समझने के लिए जरूरी था कि वो भी हमारे समान हाड़ मांस लहू का एक शरीर धारण करे। परंतु वो हमारे लिए एक सिद्ध महायाजक है, एक दयालु महायाजक है। किस तरह से? हमने 5 के 1 और 2 में तो हमने देखा कि महायाजक सिंपैथाइज कर सकता था क्योंकि उन्हीं में से चुना जाता था। इस तरह से हमारे लिए भी एक महायाजक चुना गया जो हमारे समान ही एक हाड़ मांस का शरीर धारण किया उसने। परंतु उसमें और पुराने नियम में जितने भी महायाजक थे
उन सब में बहुत बड़ा एक अंतर है। वो 4:15 में आप अगर रेफरेंस लिख रहे हैं तो उसके साथ ये भी लिख लें, 4 अध्याय उसका 15वां पद, हमारा महायाजक हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है, हमारे समान परखा गया, परंतु एक बहुत बड़ा अंतर है। वो क्या है? निष्पाप था। वो निष्पाप था, और इसलिए कि वो निष्पाप है इसलिए वो हमारी सहायता कर सकता है। वो हमारे तकलीफ के समय में हमें अनुग्रह दे सकता है। इसलिए 16वें पद में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी मदद करे। हम यहाँ पर समाप्त करेंगे हमारे अध्ययन को। तो हमने प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के विषय में या उनके इनकारनेशन के विषय में देखा। हमने देखा कि इसका अर्थ क्या है, हमने इस बात को देखा कि उसका माध्यम क्या था, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, एक कुंवारी के द्वारा आए, और वो इस बात को बताता है कि वो हमसे हमारे समान, भले ही एक हाड़ मांस का शरीर उसका था, परंतु उसके अंदर एक बात नहीं थी जो हमारे अंदर है। वो क्या है? हमारे समान पाप का स्वभाव उसमें नहीं। फिर हमने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के उद्देश्य क्या है। हमने देखा मनुष्यों के लिए परमेश्वर को प्रकट करना, जीवन के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना, पाप के लिए बलिदान का प्रबंध करना, शैतान के कामों को नाश करना और एक दयालु महायाजक बनने हेतु। प्रभु ने चाहा तो आगे हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। ये सब हम जो सीख रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ हमारी जानकारी बढ़ाना नहीं है, शैक्षणिक जानकारी बढ़ाना नहीं है, परंतु इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने प्रभु से और प्रेम करें, हम उसकी भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु आप कितने अच्छे हैं, प्रभु आपने ही हम पर परमेश्वर को प्रकट किया है। हम जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, इस बात को याद रखें कि वो परमेश्वर। आज हम इस बात को सुन रहे थे कि पीलातुस प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करता और वो कहता है कि क्या तुझे इस बात का भान नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरे पास अधिकार है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये ऊपर से दिया गया। इसका अर्थ क्या है? ये ऊपर से कौन है मालूम है? एक भाग में इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम तो नीचे से हो, मैं ऊपर से हूं। उसका मतलब तुम इस संसार के हो, परंतु मैं स्वर्ग से उतरा हूं। तो ये अधिकार ऊपर से दिया गया, मतलब किससे दिया गया है? मुझसे दिया गया, मैंने दिया तुझे अधिकार, है ना। प्रभु यीशु मसीह कौन है, इस बात को हमें भूलना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह साधारण मनुष्य नहीं थे, इसलिए कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जो दिया, स्वेच्छा से दिया, किसी मजबूरी में आकर किसी निस्सहाय होकर नहीं दिया, परंतु स्वेच्छा से अपने आप को दे दिया। उन्होंने अपने आप को प्रकट किया और हमारे लिए एक सिद्ध आदर्श, जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया, ताकि हम उसके पदों पर, उसके पद चिन्हों पर चल सकें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे, प्रभु से और अधिक प्रेम करने के लिए, प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त कर सकते हैं।